देखिए, हम बात करते हैं आज कि विपरीत राजयोग क्या होता है, और कहीं कहीं हर्ष योग भी बोलते हैं इसे, और साथ में पारस्परिक स्थान परिवर्तन से, म्यूचुअल एक्सचेंज से क्या फ़र्क पड़ता है उसको देखते हैं, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो आप लोगों का। यहाँ पे आपने कहा साहब ये फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, जो छठा खाना है सिक्स्थ हाउस, ये त्रिक हो गया, ये भी त्रिक हो गया। देखिए 6, 8, 12, यानी कि पहली बात तो ये है कि सिक्स्थ आपका, एट्थ एंड ट्वेल्थ, ये दो हाउस जो हैं अगल बगल वाले, एक छोड़ के अल्टरनेट, और ये देखा जाता है 3 आपके विपरीत राजयोग। अब इसका मतलब क्या, विपरीत का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली क्या होता है, आपने कहा साहब जहाँ पे ये नीच खाने हैं, नेगेटिव खाने हैं, 6, 8, 12, दिस इज, मान लीजिए मैंने कुंडली ली किसी की मेष लग्न की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नो दिस इज मेष लग्न, ठीक बात है, लग्न पे 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मेष लग्न में जो खाना होता है वही संख्या होती है। देखिए यहाँ 6वां, 8वां और 12वां खाना देख रहा हूँ मैं, हमें हाउस से मतलब है, संख्या से मतलब नहीं है। तो ये नेगेटिव खाने हैं। इन नेगेटिव खानों में अगर जो है नीच ग्रह बैठ जाता है, नीच ग्रह इनमें बैठ गया, मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया, तो क्या होता है, वो अच्छा फल देता है। क्यों? ये नीच खाने हैं, माइनस ग्रह भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सामान्यतया ये नियम लगता है, इनमें शुभ ग्रह बैठेंगे तो प्लस माइनस माइनस देता है। ये जनरलाइज्ड लॉ है। देखिए अब इसमें क्या है, आपने कहा साहब सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में यदि म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है या एक्सचेंज हो जाता है तो आपका राजयोग बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर छठे हाउस का मालिक, बेसिकली सिक्स्थ हाउस को देखा जाता है, ये ध्यान रखें, सिक्स्थ हाउस का मालिक सिक्स्थ में बैठ गया या एट्थ में बैठ गया या ट्वेल्थ में बैठ गया, क्या मालिक है यहाँ का? बुध। यानी कि बुध अगर यहाँ बैठ गया आपका, या बुध महाराज यहाँ बैठ गए, या फिर आपके बुध महाराज यहाँ बैठ गए, तो ये जो हैं आपको विपरीत राजयोग देता है। इसमें 4 या 5 कंडीशन होती हैं, कैसे बताऊंगा अभी आप लोगों को। अब बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए। अब बुध तो इत्तेफाक से है भी छठे घर का मालिक, तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए तो जातक को ये फ़ायदा देगा। एट्थ में बैठ जाए तो भी फ़ायदा देगा, ट्वेल्थ में बैठ जाए हाउस में तो भी फ़ायदा देगा। अब क्यों फ़ायदा देगा? क्योंकि ये तो नेगेटिव, आपने कहा साहब ये जो भी है ग्रह में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, खाना नेगेटिव है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे विपरीत राजयोग कहते हैं इसे हम। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिक्स्थ और एट्थ और ट्वेल्थ हाउस वो अच्छे कामों के नहीं माने जाते। देखिए तो यहाँ क्या है, गुप्त क्रियाएँ संपन्न होती हैं। कैसे वो पॉजिटिव होता है बताऊँगा अभी आप लोगों को, कहाँ खंडित होता है। अब अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ गया, छठे का मालिक छठे में बैठ गया, यहाँ इत्तेफाक से बुध है और अपनी राशि का बैठा है, अपने ही खाने में बैठा है, स्वभाव अपने भाव में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अपने ही खाने में बैठ गया तो कौन सा खाना है? ये शत्रुओं का खाना है। शत्रुओं का अपने आप दमन हो जाता है। यहाँ तो बुध है तो शत्रुओं को नपुंसक बना देता है वो, अदरवाइज शत्रुओं का अपने आप दमन हो जाता है। जातक शत्रुओं से धन अर्जित करता है, शत्रुओं से भी उसको धन लाभ होता है। और देखिए यहाँ पे आपका कोई भी प्रॉपर्टी वॉपर्टी और केस में जातक जो है वो जो कहीं लड़ता है केस वेस, तो निश्चित रूप से जीतता है। मतलब कि इस जातक के पास अगर यही सिक्स का हाउस सिक्स में बैठ गया है, देखिए तो जातक जो है अपनी डिजीज़, व्याधि होगी इसकी तो वो औरों को हो जाएगी। यानी सराउंडिंग में अगर रहते हैं इसके साथ लोग तो अब खुद ये व्याधिग्रस्त नहीं होगा, इसकी व्याधि दूसरों को लग जाएगी। और यहाँ पे एक योग बनता है जब ये एक्सचेंज हो जाते हैं, अभी बताऊंगा आप लोगों को। देखिए तो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, व्याधियाँ जो है ये जातक ऋण में फंसता नहीं है। अगर उधार लेता है, ऋण लेता है, लोन लेता है कहीं से, तो पी जाता है, उसको रिटर्न नहीं करता है। तो छठे का मालिक छठे में है तो ये फायदे होते हैं। देखिए ये विपरीत राजयोग है। लेकिन दशा किसकी होनी चाहिए? जिसका इंटरचेंज हो रहा है या फिर जिसकी हम बात कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस की, उसके मालिक की अंतर या महादशा होनी चाहिए। अब यहाँ पे साहब अगर इस दशा में आप पैदा हुए हैं, अगर छठे, 8वें और 12वें की दशा में आप पैदा हुए हैं और वो कहीं से विपरीत राजयोग बना रहा है, तो निश्चित रूप से आपको धनी बनना है, लाइफ में बहुत सफल होना है। अब मान लीजिए इसका मालिक बुध यहाँ से हट के देखिए यहाँ बैठ गया, आपने कहा सिक्स्थ हाउस का मालिक एट्थ में बैठ गया। जातक के शत्रु अपने आप खत्म हो जाते हैं। जातक के पास जो पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, वो आदमी लौट के ही नहीं आता, खत्म हो जाता है। जातक जमीन से, लैंड से कोई भी काम करता है तो लैंड उसकी अपनी हो जाती है, पार्टनर्स उसके हट जाते हैं, सैलो हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं।
जातक यहाँ का मालिक यहाँ बैठा है, तांत्रिक विद्या का महारथी होता है। अगर आना चाहे इस फील्ड में तो उसके लिए सभी रास्ते खुले होते हैं। तंत्र की विद्या में जल्दी सफल हो जाते हैं ऐसे लोग। उसके बाद यहाँ देखिए, कंपेयर कीजिए व्याधि में, इसको व्याधि होगी, ये बीमार होगा, जैसे कोई संक्रमण वाली डिजीज़ होती है, आपने देखा होगा, तो ये खुद जाएगा तो कम से कम 8-10 लोगों को ले जाएगा। जैसे HIV पॉजिटिव या जो डिजीज़ होती हैं, आपने देखा कुछ स्पेसिफिक होते हैं, वो सबको फैला देते हैं। अब कोरोना फैला, खुद को आदमी को मालूम है मुझे है, उसने 8-10 को और फैला दिया, 8-10 को और ले गया। तो ये इसकी कुंडली में लिखा होता है कि ये खुद जाएगा तो 8-10 को ले जाएगा। कहीं जाता है, यात्रा करता है, मार्केश इसका है, ये तो जाएगा 8-10 को और ले जाएगा। तो ये हमेशा, जैसे आप देखते होंगे कि कहीं भी यात्रा में कहीं कितने लोग मास जो है वो उनकी मृत्यु हो गई, सामूहिक मृत्यु हो गई, तो उसके रीज़न में क्या होता है, बेसिकली वो आदमी होता है जिसका 6th का लॉर्ड जो है वो 8th में बैठा हुआ है। अब मान लीजिए बुध महाराज यहाँ नहीं बैठे हैं, आपने कहा बुध महाराज बैठ गए हैं 12th हाउस में। देखिए आपके जो है, यानी अगर आपका यहाँ का मालिक, यहाँ बुध से मतलब नहीं है हमें, यहाँ का मालिक 12th में बैठ गया, एनिमीज़ का व्यय हो जाता है, बताया मैंने आपको। एनिमीज़ से उसके अनैतिक संबंध हो जाते हैं, यानी एनिमीज़ के जो स्पाउस हैं उनसे रिलेशन भी होते हैं, या स्पाउस से रिलेशन के चलते एनिमिटी भी होती है। यानी स्पाउस के जो एनिमीज़ के स्पाउस हैं उनसे संसर्ग करता है, उनको भोगता है, वहाँ से भी एनिमिटी जनरेट होती है। ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए विदेश यात्रा से अत्यंत लाभ होता है। जातक विदेश में बहुत मोटा पैसा कमाता है, जातक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बहुत पैसा कमाता है, ये चीज़ें हैं देखिए। और जातक जो है, फिर बताऊंगा आपको कि जो है ये अनैतिक यौन संबंधों में लिप्त रहा होता है, लंबे समय रहता है, जब भी इस ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है। तो ये नॉर्मल कोर्स था। यहाँ हमने बताया कि छठे का मालिक अगर छठे, 8वें, 12वें में बैठा हो तो ये होता है। अब हमेशा ये नियम नहीं लगता, देखिए अब इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ कम कर दी मैंने इसकी। अब क्या है, छठे का मालिक छोड़ दिया, अब मान लीजिए 8th का मालिक यहाँ बैठ गया है, या 8th का मालिक यहाँ बैठ गया है 12th में, 6 में बैठे 12 में, तो भी ये योग बनता है। अब हमने मान लीजिए अगली कुंडली ली, ऐसे ही आपके 12th का लॉर्ड जो है, स्ट्रेंथ कम होती जाती है, ध्यान देंगे आप। 6th का लॉर्ड अगर बैठा होगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, यानी कि कंफर्म राजयोग होगा आपका, और विपरीत राजयोग जो है ये बिल्कुल देगा। अब अगर 8th का लॉर्ड बैठ गया है तो थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, राजयोग वो भी होता है। अब मान लीजिए आपने कहा साहब ये वृष लग्न की है, देखिए 2 लिखा है, 3, तो यहाँ से आपने इस तरह से इनका राशियां लिख दी, ठीक बात है। अब यहाँ पे छठा खाना कौन सा है, ये है, देखिए 8वां कौन सा है आप जानते हैं, ये है। 12th कौन सा है, ये है। इनके मालिक, इसका मालिक क्या है, शुक्र। शुक्र यहाँ बैठ गया, बताया मैंने आपको क्या होगा, कि अगर छठे का मालिक छठे में बैठ जाए तो क्या फ़ायदा देगा, ध्यान रखना है। यहाँ का मालिक यहाँ बैठ गया, क्या फ़ायदा है, बताया मैंने आपको। यहाँ का मालिक यहाँ बैठ गया, क्या फ़ायदा है, बताया। अब मान लीजिए कि इसका मालिक यहाँ बैठ गया, 9 का मालिक क्या है, बृहस्पति यहाँ बैठ गया, या बृहस्पति यहाँ बैठ गया, तो भी ये योग बनेगा। यहाँ का मालिक क्या है, मंगल, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, तो भी ये योग बनेगा। स्ट्रेंथ धीमे धीमे डिस्टेंस बढ़ने पर कम होती जाएगी, स्ट्रेंथ आपके जो विपरीत राजयोग की। अब 7 का मालिक शुक्र, आपने कहा मान लीजिए महाराज यहाँ बैठ गए, ठीक बात है। अब आपने कहा 9 का मालिक बृहस्पति यहाँ बैठ गया, देखिए। आपने कहा 1 का मालिक मंगल यहाँ बैठ गया, साइकिल बन गया है, देखिए। साइकिल बनते ही रेजोनेंस हो जाता है, तो स्ट्रेंथ शूट कर जाती है इसकी। ये डिलोकलाइजेशन हो गया, देखिए ग्रहों का, तो क्या होता है, स्ट्रेंथ शूट कर जाती है इसमें, तो राजयोग इसमें शूट कर जाता है। देखिए इसमें आप देखिए, यहाँ का मालिक यहाँ बैठा है, यहाँ का मालिक यहाँ, यहाँ का मालिक यहाँ, इफेक्ट वैसे ही मिलेंगे जैसे मैंने बताया है। अब विपरीत राजयोग जो है वो आप कहेंगे साहब मेरा मंगल जो है, मान लीजिए 7 का मालिक शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, या 7 का मालिक शुक्र यहीं बैठा हुआ है, तो आपने कहा मुझे फल नहीं मिल रहा है। तो ये ध्यान दें कि ये निगेटिव खाने होते हैं, समझ लें इसको, ये निगेटिव खाने हैं। ये कौन सा खाना है, एनिमिटी का खाना है। ये केस वेसिस का, कोई कहाँ बताता है कि मुझ पे केस चल रहे हैं, कोई कहाँ बताता है कि मेरी एनिमिटी चल रही है, या फिर जो है मेरा जो है वो कहीं सेक्सुअल जो है वो इंटरेक्शन है अदर देन माई स्पाउस। ये देखिए, ये दिखाता है आपके व्यभिचार वाले खाने को। यहाँ देखिए कौन बताता है कि मैंने किसकी ज़मीन पे कब्जा किया, या मैं कौन सी तांत्रिक साधना करता हूँ, कोई उल्लेख नहीं करता इसकी। यानी ये 3 खाने गुप्त खाने हैं। तो इन 3 खानों को यदि, देखिए मंगल आपका यहाँ बैठा है, यदि कोई शुभ ग्रह देख रहा है बेसिकली सप्तम दृष्टि से, तो साहब वो योग खंडित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये छुप के काम कर रहे हैं, इन्हें कोई देखना नहीं चाहिए सिवाय इनके अलावा। क्यों? यहाँ पे मंगल भी जो है देखिए 12th हाउस का लॉर्ड है, तो नेगेटिव ग्रह का मालिक है, तो नेगेटिविटी से परिपूर्ण है। हालांकि मंगल तो हमेशा के लिए नीच होता है। यहाँ देखिए शुक्र लिखा हुआ है, आपने कहा साहब देखिए 7 तुला का मालिक शुक्र यहाँ बैठा है, आपने कहा साहब ये तो ठीक ठाक ग्रह है, हालांकि राक्षसों के गुरु है, नेगेटिविटी से काम करते हैं, लेकिन ठीक है सात्विक माने जाते हैं। तो यहाँ पे
शुक्र भी जो है वो नेगेटिव, तो शुक्र भी देख सकता है यहाँ से बैठ के, और यहाँ बैठ के इनका जो है आपका बृहस्पति देख रहा है, देखिए शुक्र देख रहा है, ये देख सकते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव जो है नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब अगर इस केस में मैंने आपसे कहा कि ये हट गया देखिए, और मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है चंद्रमा बैठा हुआ है देखिए, और इसको देख रहा है, तो ना, ये योग खंडित हो गया। तो पहली बात तो ये है कि आपका 6th हाउस से देखेंगे, 6th हाउस का मालिक 6th में बैठा हो, 8th में बैठा हो, और या आपके 12th हाउस में बैठा हो, ठीक। दूसरी बात देखिए लिखा है मैंने 6, 8, 12। दूसरी बात कि म्यूचुअल एक्सचेंज हो तो भी तगड़ा योग बनता है, तगड़ा विपरीत राजयोग बनता है। उसके बाद तीसरी बात कि यदि जो है इसका मालिक बैठा है 8th का, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। 12th में थोड़ी स्ट्रेंथ और कम हो जाती है, यानी 1 का मालिक मंगल यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी विपरीत राजयोग की। फिर इसका मालिक कहीं बैठा हो तो भले ही आप देखिए 7 का मालिक शुक्र है, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, भले ही आप शुक्र की महादशा अंतर्दशा में पैदा हुए हो या नहीं हुए हो, आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको शुक्र की महादशा अंतर्दशा में राजा बनाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, कोई शुभ ग्रह देखता है तो ये योग खंडित हो गया, यानी इसका मालिक यहाँ बैठा है लेकिन शुभ ग्रह देख रहा है, खंडित हो गया। यहीं बैठ के मान लीजिए मंगल देखता तो दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये कहता भैया मंगल जो है वो मेरे अपने बिरादरी का है, देखिए 6, 8, 9 इसका मालिक है। ऐसे ही यहाँ बैठ के शुक्र देख लेता, अब आपने कहा शुक्र भी शुभ ग्रह है लेकिन योग खंडित ना होता। देखिए यहाँ पे 1 का मालिक मंगल यहाँ बैठ गया है मान लीजिए, और शुक्र यहाँ बैठा है, तो अशुभ ग्रह मतलब देखे तो भी इम्पैक्ट कम होता है अगर इनसे अलग हटके देखे, लेकिन अगर शुभ ग्रह देख रहा है तो निश्चित रूप से खंडित हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद कि आपके विपरीत राजयोग के लिए आपके लग्न को मजबूत होना आवश्यक है, ये कंडीशन है। लग्न स्ट्रांग होना चाहिए तभी ये काम करता है। देखिए लग्न स्ट्रांग अगर होगा तभी तो आप ये 3 कुकृत्यों के थ्रू, गलत कृत्यों के थ्रू कमा पाएंगे। अल्टीमेटली गलत कृत्य हैं। देखिए मैंने बताया यहाँ बैठा हुआ है आपका, तो आपका ज़मीन जो पैसा लगाएगा आप पे, आप उसकी ज़मीन पी जाओगे, कब्जा कर दोगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है विपरीत राजयोग में, और ये निश्चित रूप से अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को राजयोग देता है। अगर तीनों के शिफ्टिंग, यहाँ का मालिक यहाँ, यहाँ का मालिक यहाँ, यहाँ का मालिक यहाँ, तो भी माला बन गई, देखिए साइक्लिक बन गया, तो भी ये स्ट्रांग देता है आपको योग। आपके उसकी दशा अंतर्दशा में आप निश्चित रूप से धन कमाएंगे, और देखिए बेसिकली नीच काम से धन कमाएंगे, दूसरे की चीज़ें पी के अपने आप। वो आपकी गलती नहीं होगी, आदमी आपके पास पैसा लगा गया उसके बाद लौट के नहीं आया, तो आपकी क्या गलती है? अब सामने ये देखिए, सामने बैठा हुआ है आपके जानने वाले जो हैं एनिमीज़ हैं। अब एनिमीज़ का स्पाउस खुद आके आपके सामने जो है वो सरेंडर करता है, आप क्या कर लोगे उसमें? तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे की ज़मीन, दूसरे का मकान, दूसरे की गाड़ी, इनसे पैसा मिलता है। अब मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, देखिए थोड़ी देर के लिए इसको ध्यान दें, इसको कंपेयर कीजिएगा आप लोग किससे, ताकि आपको समझ में आए, आप एक झटके में देख सकें। इसको पारस्परिक स्थान परिवर्तन से कंपेयर किया जाता है। मान ली यहाँ का मालिक जैसे यहाँ बैठा है, अब मैं अलग आ गया टॉपिक पे। विपरीत राजयोग बताया मैंने कहाँ काम करता है, लग्न का मजबूत होना आवश्यक है, और 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के ग्रह आपस में एक्सचेंज हो रहे हों, या फिर 6th हाउस का जो मेजर होता है वो यहाँ या यहाँ बैठा हो, ये 2 मेजर कंडीशन होती हैं। हाँ 9th का लॉर्ड यहाँ बैठ गया 6th में, 8th का लॉर्ड आपका 6th में बैठ गया है, 8th में बैठ गया, 12th में बैठ गया, तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऐसे 12th हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ, यहाँ या यहाँ बैठ गया, स्ट्रेंथ और कम हो जाती है। डिस्टेंस बढ़ने पर ये स्ट्रेंथ कम होती जाती है। उसके बाद अब यहाँ पे इसका मजबूत होना आवश्यक है, ध्यान देंगे आप लोग। और दूसरी बात, दशा अंतर्दशा आनी चाहिए, बिल्कुल बचपन में नहीं निकलनी चाहिए। महादशा अंतर्दशा अच्छा फल देने के लिए जवानी के समय में आनी चाहिए, ताकि आदमी अर्न कर सके। अब बिल्कुल आप 80 साल के बाद आपका राजयोग है तो कोई काम का नहीं। देखिए एक ही लग्न लेके 3 लोग पैदा होते हैं। एक के बचपन में जो है वो अच्छे ग्रहों की दशाएँ निकल गई, या राजयोग निकल गया, विपरीत राजयोग निकल गया। एक के जवानी में आया और एक के बुढ़ापे में आया। अब जिसके बचपन में निकल गया विपरीत राजयोग, को क्या करेगा? अगर उसके जवानी में जो है दशाएं अच्छी नहीं आई तो उसका बेकार है। देखिए उसके बाद ऐसे ही वृद्धावस्था में 80 साल के बाद आपका राजयोग है, 60 साल के बाद राजयोग है आपका। 60 साल के बाद शुक्र की महादशा राजयोग बनाती है। देखिए इस केस में शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे 60 साल बाद आप? तो इसलिए राजयोग का होना, उसकी महादशा अंतर्दशा का होना विपरीत राजयोग में, और सही समय पर होना, ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। तो यहाँ पे स्थान परिवर्तन से आप पारस्परिक कंफ्यूज ना होइएगा। आप लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ का मालिक यहाँ हो गया, कैसे निकालते हैं आप समझें इसको। ये क्या है? लग्न है। लग्न का मालिक यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया। मान लीजिए अब मैंने टॉपिक बदल दिया है। मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है, 2 का मालिक क्या है? विष का शुक्र है। यहाँ बैठा है 3 का मालिक बुध, यहाँ बैठा है। शुक्र और बुध ने इंटरचेंज कर लिया, पारस्परिक म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया। तो क्या है? ये क्या है? आपका लग्न है। ये क्या है? धनेश है। देखिए आपके जो है पैदा होते ही आपके खानदान में, आपके कुनबे में गोत्र भी है, हलचल मचेगी, पॉजिटिव हलचल होगी, नेगेटिव नहीं होगी। इसका मालिक यहाँ बैठा है, इसका मालिक यहाँ बैठा है। 2 का मालिक शुक्र यहाँ बैठ गया है। शुक्र मतलब क्या है? अच्छा फल। तो आप पैदा होगे, हो सकता है आप जुड़वा पैदा हो, या आपके साथ कोई शुभ कृत्य हो घर में,
दूसरी बात, इसका मालिक यहाँ बैठा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये म्यूचुअल एक्सचेंज में जहाँ तक ये क्या है, मेहनत का है, आपके आपके लगन का है, जहाँ तक मेहनत से कमाएगा, या यानी रोज कुआं खोदेगा, रोज पानी पिएगा, डेली कमाएगा, उससे चलेगा खर्चा, या फिर जो है आप देखें ये खुश रहेगा किससे, गोत्र से, यानी अल्टीमेट संपत्ति लेके पैदा होगा। ये दो योग बनते हैं। अब ये डेट डिपेंड्स ऑन कौन से ग्रहों की दशा चल रही है। तो या तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, या फिर जो है दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखिए इसके, या फिर जो है वो अल्टीमेट यहाँ से पैसा लेके पैदा होगा, यानी कि राजयोग लेके पैदा होगा। राजयोग कैरी कर पाता है नहीं कर पाता है, डेट इज डिफरेंट थिंग। या लेके पैदा होता है या डेली कुआं खोदता है, वो भी डिपेंड करता है इसका मालिक और इसका मालिक जो है दृष्ट किससे हैं। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ देखिए, और बेसिकली कौन सी राशि है भी देखा जाता है। इसका यहाँ मैंने जनरल लिया है विश्व में, इसका मालिक एक्सचेंज हो गया। 4 का मालिक चंद्रमा यहाँ हो गया, 3 का मालिक यहाँ आ गया। तो यहाँ पे चंद्रमा को मत देखिए, इसका मालिक यहाँ, इसका मालिक यहाँ, चंद्रमा यहाँ आएगा तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। बस ये देखिए कि इसका मालिक यहाँ से, यानी कि अगर यदि प्रथमेश और द्वितीयेश अगर इंटरचेंज हो जाए, बताया मैंने क्या होगा, द्वितीयेश और तृतीयेश अगर आपके एक्सचेंज हो जाते हैं तो क्या होता है, किसका खाना है, धन का खाना है, गोत्र का खाना है, क्या है, भाई बहनों का खाना है। जहाँ तक को भाई बहनों से सुख मिलता है, भाई बहनों से लाभ मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलती है। देखिए भाई बहनों से अगर इसका मालिक जो है, इसका मालिक किसी जो है नीच ग्रह से दृष्ट होगा तो भाई बहनों से विवाद होगा, भाई बहनों से कानून केस के थ्रू संपत्ति वो कमाएगा, भाई बहनों के बाद पैदा होगा, उससे बड़े भाई बहन होंगे। ऐसे ही देखिए यहाँ पे ये और ये खाना एक्सचेंज हो गया। इसमें ध्यान रखें ये किसका खाना है, टेम्परामेंट का खाना है, आपके एग्रेशन का। जातक टेम्परामेंट से धन कमाएगा, यानी कि दबंग होगा, यानी कि हफ्ता वसूलता होगा, ऐसे लोग भी इसी में आते हैं, इनके ये दो एक्सचेंज हो जाते हैं। दबंगई से कमाता होगा, बाहुबली होगा। उसके बाद देखिए आपने कहा इसमें एक्सचेंज हुआ, ये क्या है, थर्ड हाउस, अगेन टेम्परामेंट का है, भाई बहनों का है, ये माँ के सुख का है। देखिए वाहन का है, भाई बहनों से आपको सुख मिलेगा, सुख का खाना है, भाई बहनों से आपको सुख मिलेगा, भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। अगेन टेम्परामेंट का खाना है, आपके टेम्परामेंट के कारण आपका जो धंधा चलेगा। आप देखेंगे मैक्सिमम जमीन का काम करने वाले या मैक्सिमम जो वाहनों का व्यापक रूप से काम करते हैं, या जो प्रॉपर्टी डीलर्स या फिर जो है ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले दबंग होते हैं। भाई क्यों दबंग होते हैं, देखिए इसका मालिक यहाँ है, इसका मालिक यहाँ बैठा होता है। तो दबंग क्यों है, क्योंकि मैंने बताया आपको ये टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट से उनका काम चलता है, टेम्परामेंट से उनको सुख हासिल होता है और उनका रोजगार या जमीन देखते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ायदा होता है। देखिए अब आपने कहा साहब ये मतलब ये तृतीयेश और चतुर्थेश का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाए, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, सूर्य यहाँ बैठ जाए। अब आपने कहा चतुर्थेश पंचमेश अगर इंटरचेंज हो जाते हैं, ये क्या है, सुख वाला खाना है, माँ का खाना है, आपके भूमि का खाना है, मकान का खाना है। ये क्या, संतान का खाना है, संतान से सुख मिलता है। देखिए जातक को संतान से सुख मिलता है, संतानें मातृभक्त होती है। चेंज हो गया, 5 यहाँ आ गया मालिक, यानी सूर्य यहाँ आ गया, बुध यहाँ चला गया। संतानें मातृभक्त होती हैं, माँ की वृद्धावस्था में काम आती है। जो भी औलाद होती है, 10 औलादें हैं, 5 औलादें हैं, 6 औलादें हैं, वो औलाद जिसके ये इंटरचेंज है वो बहुत काम आएगी। उसके बाद संतानों से सुख हासिल होता है, बताया मैंने आपको, संतानों की संतान से सुख हासिल होता है। देखिए तो जातक को यहाँ पे ये है, विद्या से सुख हासिल होता है, जातक बहुत अच्छा वक्ता होता है। अब देखिए छोड़ दिया आपने कहा मान लीजिए पंचम हाउस का मालिक और 6th हाउस का मालिक ये इंटरचेंज है, यानी पंचमेश और षष्ठेश बुध यहाँ लिखा है, शुक्र यहाँ लिखा है। मान लीजिए जनरल बताया मैंने, वेस्ट इंग्लिश निकाला ऐसे ही आता है। देखिए अब ये कौन सा है, आपका विद्या संतान वाला खाना है। ये कौन सा है, रोग का, बीमारी का, ऋण का, उधार का इन खाना है। एजुकेशन में ज़्यादा जातक लोन लेता है, लोन लेकर एजुकेशन करता है। जातक का पैसा देखिए ये आपके जो है जहाँ भी खर्च होगा वो संतानों पर खर्च होगा, लोन लेगा संतानों के लिए लोन लेगा। जहाँ देखिए विद्या के लिए लोग विद्या के लिए या संतानों के लिए लोन लेगा। अब विद्या संतान से देखिए संतान पक्ष से आगे जाके मैरिड होने के बाद, मैरिड क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इत्तेफाक से 7 लिखा हुआ है, यानी शुक्र का लॉर्ड है। तो विवाहित संतानों से मतभेद होता है, विवाहित संतानों के कारण, संतान की मतलब संतानों के स्पाउस के कारण जातक को जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे हिंदुस्तान की जेलों में बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत पेरेंट्स मिल जाएंगे जो जानते नहीं कुछ लेकिन अभी भी जेल में बंद हैं क्योंकि स्पाउस ने ब्लेम किया है। तो ये देखिए वो यहाँ इनका म्यूचुअल इंटरचेंज है। यहाँ पे देखिए समझिए बात को कि आपका जो है 6th हाउस क्या है, डिजीज़ का है। संतान पैदा होने पे कुछ विवाहित महिलाएं मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, ये योग बनता है इंटरचेंज का। यानी गर्भवती महिला अगर मृत्यु को प्राप्त होती है तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज है। संतान के होने पे डिजीज़ होगी, घात होगा। यहाँ देखिए षष्ठेश और सप्तमेश हो गए। ये 7 का मालिक यहाँ आ गया, 8 का मालिक यहाँ आ गया। 8 का मतलब राशि का मालिक, या कह लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ आ गया। जो भी यहाँ राशि लिखी जो भी लिखी है इसका लॉर्ड यहाँ आ गया। अब ये क्या हुआ, ये आपका एनिमिटी का है, ये आपका क्या है, स्पाउस का है। स्पाउस से अनकही एनिमिटी रहती है, अनसेड एनिमिटी रहती है कि कभी पड़ती नहीं देखिए जीवन में। उसके बाद स्पाउस की साइड से देखिए जातक जो है अस्वस्थ भी होता है, यानी स्पाउस जातक के जीवन में आके जो कोई बहुत अच्छा भाग्योदय नहीं करता, भाग्योदय में कमी आती है। देखिए यहाँ पे व्यय होता है स्पाउस की साइड से। स्पाउस जो है जो आता है म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया है तो वो अय्याश टाइप का आता है। जीवन में जो आपका स्पाउस होता है वो सेविंग का नेचर उसका होता ही नहीं है, तो यहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं। स्पाउस की साइड से एनिमिटी बढ़ती है, ये ध्यान दें।
स्पाउस के साइड से एनिमिटी, मतलब स्पाउस के जो अगर प्रेमी रहे हैं या प्रेमिकाएं रही हैं तो उनसे एनिमिटी बढ़ती है अनकही। ये यहाँ पे अंतर है। आपने कहा साहब सप्तमेश और अष्टमेश का एक्सचेंज हो गया। देखिए स्पाउस शादी करने के बाद, जहाँ तक आप कभी देखते होंगे कि कोई आदमी घोड़े पर चढ़ा और वहाँ पहुँचते पहुँचते मृत्यु को प्राप्त हो गया, स्पाउस शादी करके जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। विवाह जो है उसका मार्केश बन जाता है अगर इसका लॉर्ड आपका एक्सचेंज हो गया। और विवाह से देखिए, विवाह से भूमि का लाभ भी होता है। यहाँ देखें आप, विवाह के बाद जातक जो है, यदि आपके पार्टनरशिप का भी है, पार्टनरशिप भी खंडित करता है, पार्टनरशिप में आर्ग्यूमेंट होते हैं, अल्टीमेटली विवाह में दिक्कत आती है, विवाह के बाद जीवन बहुत सफल नहीं होता। मैंने बताया अगर यहाँ पे बैठा हुआ है शनि या आपका जो है वो बृहस्पति महाराज, तो वैवाहिक जीवन में भूचाल ले आते हैं कभी कभी। अब साहब यहाँ का इंटरचेंज, ये कौन सा खाना है, अष्टम है, अष्टम और है आपका जो है नवम खाने का इंटरचेंज हो गया। ये आपका भाग्य वाला खाना है और ये आपका आयु वाला खाना है। जहाँ तक कि हमेशा देखेंगे जो भाग्य की रेखा है वो मजबूत होती है, क्यों, और आयु की रेखा कटी होगी, देखिए दाएं हाथ में राइट हैंड देखेंगे कटी होती है, क्यों, जहाँ तक कि अल्पायु होता है लेकिन भाग्य बचा ले जाता है। अब भाग्य अगर आयु को बढ़ाने में खर्च हो गया तो ऑब्वियसली भाग्य का एक अंश जो है खर्च हो गया, तो जहाँ तक का भाग्य जीवन में कम दिखता है, लेकिन उसके भाग्य बेसिकली होता अच्छा है, यूज़ हो जाता है उसकी लाइफ बढ़ाने में। तो जहाँ तक भाग्य से जीवन चलता है, उसका भाग्य के सहारे जीवन चलता है देखिए, तो खैर भाग्य से उसकी आयु बढ़ती है देखिए, और उसके बाद भाग्य में कमी आ जाती है इस कारण से। यहाँ देखिए आपने कहा नवम और दशम का इंटरचेंज हुआ, जहाँ तक भाग्य से नौकरी पाता है। आप देखेंगे आदमी लड़का दे आया या आदमी दे आया नौकरी, उसको मालूम मेवा नहीं होगा लेकिन उसका हो गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम में दे आते हैं, कुछ नहीं पढ़ा हो कभी उन्होंने और पास हो जाते हैं, भाग्य से नौकरी पाता है देखिए। जहाँ तक भाग्य से पिता का भाग्य बढ़ाता है वो पैदा होने पे, पिता के जहाँ पर बच्चा पैदा होगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, पिता का भाग्य बढ़ेगा देखिए। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फिर से कह रहा हूँ, भाग्य के सहारे चलता है, जानता कुछ नहीं है, कभी कभी नॉलेज कुछ नहीं होती, लेकिन वो है बढ़िया दबंगई बनी हुई है उसकी, बढ़िया काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि भाग्य का धनी है। बहुत से मिल जाएंगे समाज में आपको, बहुत बहुत मिल जाएंगे। भाग्य के धनी आदमी से ईर्ष्या मत कीजिए कभी, तो भाग्य का धनी आदमी होगा यहाँ पे, क्योंकि भाग्य से ही कर्म मिलेगा उसको। अब देखिए यहाँ पे दशमेश और आपका एकादश भाव का स्वामी इंटरचेंज हो गया। ये क्या है आपका नौकरी, पिता को देखता है। ये क्या है आपका लाभ का है, नौकरी में लाभ मिलेगा, जहाँ तक को पिता से लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति से कमाएगा। अगर और भाई बहन है सबकी संपत्ति हड़प कर जाएगा, पी जाएगा संपत्ति, कोई मांगने ही नहीं आएगा संपत्ति, इस तरह की पोजीशन बनेगी देखिए यहाँ पे। उसके बाद अगेन पिता को लाभ देगा, बताया मैंने आपको, तो ये लाभेश हो गया। यहाँ पे आपने कहा लाभेश और व्ययेश अगर इंटरचेंज हो गया, देखिए लाभ का व्यय हो जाएगा। अगर इसका मालिक यहाँ बैठा है, इसका मालिक यहाँ बैठा है, मैं म्यूचुअल बता रहा हूँ सिर्फ अभी, तो क्या है लाभ का आपका जो है वो व्यय हो जाएगा जहाँ तक का, और लाभ का व्यय होगा। देखिए अब बाकी डिपेंड करता है कि कौन सा खाना कहाँ बैठा है। यहाँ पे जो है इसका मालिक यहाँ बैठा है, इसका मालिक यहाँ बैठा है, भाग्य का व्यय क्यों होगा, अनैतिक यौन संबंधों से भी होगा। तो भाग्य में यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज इस तरह से काम करता है। आपने कहा साहब इसका मालिक यहाँ बैठ गया, इसका मालिक यहाँ बैठ गया, देखिए यानी लग्न का मालिक यहाँ बैठा है, इसका मालिक यहाँ बैठा है, जातक का व्यय हो जाएगा, मार्केश की हल्की सी शेड आएगी, जातक बाकी की मार्केश देख ही नहीं पाएगा, जहाँ तक कि अपनी गरिमा अपनी प्रतिष्ठा का हनन हो जाएगा। रंगे हाथ कुछ लोग पकड़े जाते हैं, आपने देखा होगा अवैध संबंध बनाते हुए, तो जो है वो क्या है, इसका मालिक यहाँ बैठा है, इसका मालिक यहाँ बैठा है, प्रतिष्ठा का हनन कर दिया, व्यय कर दिया। देखिए एक्सपेंडिचर वाला खाना पैसे से कम मतलब रखता है, ज़्यादा आपकी नैतिक प्रतिष्ठा से मतलब रखता है, नैतिकता से मतलब रखता है, तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक व्यय हो जाता है यहाँ तक का। तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज में ये होता है। तो यहाँ पे ये म्यूचुअल एक्सचेंज था। इससे पहले बताया मैंने आपको विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग में आप हमेशा पहला देखिए कि इसका मालिक अगर ये छठे का मालिक यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, और दशा बाकी हो, बचपन में निकल न गई हो, या एकदम बुढ़ापे में ना हो, 100 साल के बाद क्या करेंगे आप, अचार डालेंगे उसका। आदमी कहता है आपका राजयोग है, कब है तो देख ले। ऐसा नहीं, अंतर प्रत्यंतर नहीं, मजा तो महादशा में आता है इसकी, हालांकि अंतरदशा में भी फल देता है। ये पहला देखना है। दूसरा देखना है आपको कि इसका मालिक यहाँ बैठ गया, इसका यहाँ बैठ गया, इसका यहाँ बैठ गया, चेन बन गई। देखिए चेन बन गई, बढ़िया फल देगा आपको, निश्चित रूप से राजयोग देगा। उसके बाद डिपेंड करता है, इसकी दशा में सबसे तगड़ा देगा, इसकी दशा में थोड़ा कम देगा, इसमें थोड़ा कम देगा अगर दशा बाकी है तो, ठीक। उसके बाद तीसरा आपने कहा साहब ये देख लेना है इसमें कि कोई शुभ ग्रह ना देख रहा हो, आमने सामने से कोई और ग्रह ना देख रहा हो। लग्न का बली होना आवश्यक है विपरीत राजयोग में, ध्यान रखें हमेशा। कोई कुछ कह दे लग्न बली नहीं है, निर्बल है, तो कुछ नहीं मिलना, आप समझ लें, उससे कुछ नहीं मिलना। वह जिंदगी में वैसे हासिल होगा लेकिन आपको उससे कुछ नहीं मिलना। किससे? विपरीत राजयोग से। विपरीत राजयोग कठिन परिस्थितियों में ग्रहों के सामंजस्य से बना हुआ जो है योग होता है, जो जातक को राजा के समान प्रतिष्ठा देता है। तो खैर यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज बताया, बिल्कुल देगा। अब इसका मालिक यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, 8th हाउस का, तो भी फल देगा, तो भी राजयोग है। दशा बाकी है, निश्चित राजयोग देगा, भले ही अष्टम का लॉर्ड बनता है लेकिन राजयोग देगा अपनी दशा अंतर दशा में। स्ट्रेंथ इससे होने वाले जो राजयोग होता है उसकी अपेक्षा कम होगी। इसका राजयोग है, यानी कि एक का मालिक मंगल यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, तो भी राजयोग देगा आपको, मंगल की दशा बाकी है अगर तो। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में देखिए इसका मालिक, ध्यान सुने, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में सपोर्टिव ग्रह बैठा है, आपको नौकरी में राजयोग दे देगा।
सब डिपेंड करता है विदेश में आपको कितना काम करना है। इसका मालिक यहाँ बैठे बता देगा आपको विदेश जाना है या नहीं जाना है। चंद्रमा बुध की युति है, निश्चित रूप से आपको विदेश जाना है। शुक्र राहु की युति है, शुक्र मंगल की युति है, मंगल शुक्र की युति है, निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी है। तो ये देखिए बेसिक फल होता है। तो विपरीत राजयोग समझ लें इसको। तो जब जो हम लोग मंथली प्रेडिक्शन करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें, सारे योग शामिल होते हैं। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में ये नहीं है, ये नहीं है, उसके लिए परेशान ना हो आप। वो सब चीज़ों का जिस्ट निकाल के, निचोड़ निकाल के बोलते हैं, तभी टाइम लग जाता है, 20-40 मिनट लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोग को। देखिए अगला मैं आप लोग को क्लियर करूँगा नीच भंग योग, उसमें काफ़ी दिक्कत है लोगों को। थैंक यू।